आज हम अपनी 11वीं क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11वीं क्लास है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श विलियन। ठीक है, तो जैसा कि आपने 11वीं क्लास के अंदर भी एक टॉपिक पढ़ा था, आदर्श गैसें। ठीक है, तो आदर्श गैस मैंने क्या डेफिनेशन दिखाई थी आदर्श गैसों की? आदर्श गैस के लिए मैंने दिखाया था कि वे गैसें जो सभी ताप व धारा आदर्श गैस के नियमों की पालना करती है, आदर्श गैसें कहलाती है। डेफिनेशन थी। जैसे गैसों, आदर्श गैस पर गैस के नियम अप्लाई होते हैं और गैस के नियम के आधार पर हम वे गैस को आदर्श या वास्तविक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमने राउल्ट का नियम पढ़ा है, तो राउल्ट के नियम के बेसिस पर भी हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। अब जैसे राउल्ट के बेसिस पे हम यहाँ दो तरह के विलयन बना रहे हैं। एक है आदर्श विलयन, ठीक है, जैसे आदर्श गैस की आदर्श विलयन, ओके। और दूसरा हो जाएगा अपने पास, दूसरा विलयन हो जाएगा वो है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, ठीक है। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में यहाँ हमने क्लासिफाई कर दिया। अब देखो, जैसे आप लोगों को पढ़ा था कि जो गैसें नियम, चार्ल्स नियम, गॉस नियम की पालना करती हैं वो गैसें आदर्श गैसें कहलाती हैं। ठीक इसी प्रकार से विलयन जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, राउल्ट के नियम को सभी, जैसे सभी पदार्थ पर था, सेम यहाँ लिख सकते हैं वे विलयन को सभी ताप एवं, विलयन के लिए दाब की बात नहीं होती, सांद्रता की बात, एवं सांद्रता राउल्ट के नियम की अनुपालना करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो वे विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करेंगे वो हो गए आदर्श विलयन। तो आ जाते हैं विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करेंगे वो क्या कहलाएंगे? अनादर्श विलयन कहलाएंगे। जो पालना करेंगे, अब राउल्ट के नियम की पालना से क्या मतलब है? हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था अगर कोई विलयन दो घटकों से मिलकर बना है ए एंड बी से, तो इस विलयन के का अगर हम बाष्पदाब प्रेक्षित करें तो ए घटक के कारण बाष्पदाब होता है पीए और बी घटक के कारण बाष्पदाब होता है पीबी। ओके, तो यहाँ हम यूँ कह सकते हैं कि पीए किसके इक्वल होगा?
तो पीए होगा ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और घटक ए का मोल अंश के बराबर। और सेम इसी तरह से पीबी क्या होगा, पीबी होगा बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इंटू बी का विलयन में मोल अंश के बराबर होगा। ठीक है, और विलयन का कुल दाब किस हिसाब से दिया जाता है, तो विलयन का कुल दाब दिया जाता है पहले घटक यानी ए घटक का शुद्ध अवस्था में और बी घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इंटू ए घटक का मोल अंश प्लस पीबी नॉट। इससे और इस पर हमने न्यूमेरिकल भी किए थे। तो यहाँ ए घटक का वाष्प दाब ए घटक के मोल अंश से निकाला जा सकता है, बी घटक का आंशिक वाष्प दाब बी घटक के मोल अंश से निकाला जा सकता है। और दोनों घटकों के शुद्ध अवस्था वाष्प दाब पता हो तो हम विलयन का कुल वाष्प दाब भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसे निकल जाता है विलयन का वाष्प दाब तो यानी वो विलयन कहलाएगा आदर्श विलयन। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है यानी पीए नॉट इजिकल टू पीए नॉट एक्सए सेम एज दिस पीबी नॉट इजिकल टू पीबी यानी आंशिक दाब नॉट इजिकल टू पीबी नॉट एक्स बी। ठीक है, तो वे विलयन कहलाएंगे अनादर्श विलयन। और विलयन का कुल वाष्प दाब भी पी एस नॉट इजिकल टू पी ए नॉट पी बी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट। ठीक है, तो ऐसे विलयन जिनमें ये इक्वेशन फॉलो नहीं होती है यानी जिनका वाष्प दाब ये इस सूत्र के अकॉर्डिंग मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, या तो कुछ ज़्यादा होता है या कुछ कम होता है, वे विलयन कहलाते हैं आदर्श विलयन। अब आदर्श विलयन के लिए राउट, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि आदर्श विलयन वे होते हैं जो राउट के नियम को फॉलो करते हैं। क्लियर। लेकिन आदर्श विलयन को पहचानने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, हम वन बाई वन उनको लेते हैं कि भाई आदर्श विलयन को हम किस तरह से और भी पहचान सकते हैं। ठीक है, तो लेते हैं उनको। तो देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। एक बात ध्यान रखना, जब हम आदर्श विलयन बनाने जा रहे हैं तो दो घटकों द्विअंगी विलयन पर ही हम विचार कर रहे हैं कि विलयन के अंदर दो कंपोनेंट दो घटकों से हम आदर्श विलयन को बना रहे हैं। तो ध्यान रखना कि जैसे मान लो आपने एक कंडीशन ये है आदर्श विलयन की कि आपने घटक ए को मिक्स किया और एक घटक बी, ये है घटक ए, या द्रव ए कह सकते हैं इसको, प्योर शुद्ध द्रव ए। ठीक है, और ये हो गया आपके द्रव बी। ठीक है, अब इन दोनों को हम मिक्स करके इसमें से और इसमें से एक विलयन बना रहे हैं, ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका मैंने बी ए वॉल्यूम लिया और इसका बी बी वॉल्यूम लिया। अगर जैसे मान लो इसका 10 ml वॉल्यूम लिया और इसका 10 ml वॉल्यूम लिया, दोनों घटकों को अगर मैं मिक्स करता हूं तो इस परिणामी सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर 20 ml आ जाए तब विलयन कैसा होगा, आदर्श विलयन होगा। यानी ये सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ये आ गया है आपके 20 ml, तो विलयन कैसा होगा, आदर्श विलयन होगा। यानी यूं कह सकते हैं कि बी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कंपोनेंट जो घटक द्रव है बी ए और बी वी इसके इक्वल होता है तो विलयन आदर्श विलयन कहलाएगा। मतलब आयतन में परिवर्तन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आदर्श विलयन के लिए आयतन में परिवर्तन 0 होना चाहिए। ऐसे विलयन जिनमें दोनों घटक द्रवों के जितने वॉल्यूम मिलाए जाते हैं, अगर विलयन का वॉल्यूम उनके एडिशन के बराबर हो जाए तो वो विलयन आदर्श विलयन कहलाता है।
सेम एज हम यहाँ आ जाते हैं, अगर डेल्टा बी मिक्सचर नॉट इजकल टू 0 हो तो वो विलयन अनादर्श विलयन कहलाता है। क्लियर बात। तो यहाँ से ये देखने को मिला कि अगर हम 10 ml द्रव ए और 10 ml द्रव बी मिलाएं और विलयन का कुल आयतन हमें या तो 19.8 ml मिले या फिर हमको 20.2 ml मिले, तो ऐसे विलयन में 20 ml ना मिलके या तो कम मिले या ज्यादा मिले तो वो विलयन कहलाएंगे अनादर्श विलयन, यानी जिनमें आयतन परिवर्तन 0 होना चाहिए। तो एक शर्त और मिल गई हमको, यहाँ से मैं इनको शॉर्ट कर लेता हूँ कि आदर्श विलयन के लिए कंडीशन क्या होती है। आदर्श विलयन के लिए आयतन में परिवर्तन 0 होता है, जबकि अनादर्श विलयन के लिए आयतन में परिवर्तन नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्लियर। एक कंडीशन और ले लेते हैं हम, एंथैल्पी परिवर्तन। तो आदर्श विलयन के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होता है। इसका ये मीनिंग होता है कि आदर्श विलयन के लिए जब हैं दोनों द्रवों को जब मिलाते हैं तो न तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और न ही ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊर्जा ऊष्मा परिवर्तन 0 होता है। तो ऐसे कहा जा सकता है कि न तो ऊष्मा निकलती है, लेकिन इधर क्या होता है, अनादर्श विलयन में जब दो द्रवों को मिक्स किया जाता है तो एंथैल्पी में परिवर्तन 0 नहीं आता है। 0 नहीं आता का मतलब ये है कि मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, मतलब वो एक्जोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है। मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन भी हो सकता है और ऊष्मा का अवशोषण भी हो सकता है। कब? अनादर्श विलयन। अब शर्त हो गई, आदर्श के लिए राउल्ट के नियम की पालना करनी चाहिए, आयतन परिवर्तन 0 होना चाहिए और एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होना चाहिए। अब एक शर्त और लग जाती है यहाँ पर, और वो है अगर जैसे घटक ए और ए या घटक बी और बी के मध्य आकर्षण बराबर होना चाहिए ए और बी के मध्य आकर्षण। अगर विलयन में दो घटक हैं जिनमें जैसे मान लो घटक ए है, तो एक अलग द्रव है जिसमें घटक ए के मॉलिक्यूल एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं और द्रव बी में बी घटक के मॉलिक्यूल एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो जितना ये अट्रैक्शन व्यक्तिगत पर्सनली महसूस कर रहे हैं, अगर वो विलयन में भी, यानी जब ए और बी को मिक्स कर दिया है तब भी वो उतना ही मध्य उनके बिट में उतना ही अट्रैक्शन महसूस करें, डेफिनेटली विलयन क्या होगा, आदर्श विलयन होगा और सिचुएशन भी फॉलो होगी। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है, यानी ए और ए बी बी के मध्य आकर्षण इक्वल टू ए बी के मध्य आकर्षण, तो ऐसे विलयन क्या होंगे, आदर्श विलयन बनेंगे। तो 4 कंडीशन है आदर्श को आइडेंटिफाई करने के लिए। फर्स्ट, नियम फॉलो करना चाहिए, मिक्स जो है मतलब परिणाम करने जो दो घटक द्रवों के योग के बराबर होना चाहिए, एंथैल्पी परिवर्तन 0 होना चाहिए और मध्य आकर्षण इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सारी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो ऐसे विलयन आदर्श। अब हकीकत में ध्यान से लो, हकीकत में कोई भी विलयन जिसके आगे आदर्श लगा हुआ है वो कारण है, क्योंकि हकीकत में कोई भी चीज आपको क्लास में
था कि आदर्श तो होता ही नहीं, वो हमारी कल्पना है। ठीक है, जैसे कोई गैस आदर्श नहीं होती, कंडीशन के अंदर वो आदर्श बिहेवियर शो करते हैं। सेम इसी तरह से कोई विलयन आदर्श विलयन होता नहीं है। ठीक है, अब आदर्श लेकिन कुछ विशेष अपने एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल्स हैं, उनको मैं ले लेता हूं कि कुछ विलयन आदर्श बिहेवियर शो करते हैं, यानी इन कंडीशंस को शो करते हैं। वो कौन कौन से विलयन हैं, ठीक है, तो वो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपके एक एग्जाम्पल है आदर्श विलयन के उदाहरण, अगर आप टाइटल डाल लेते हैं तो यहाँ मैं डालता हूं आदर्श विलयन के उदाहरण। अगर हम आदर्श विलयन के एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक है हेप्टेन प्लस ऑक्टेन। आपको इस पर एक क्वेश्चन भी मिला होगा पीछे कि हेप्टेन और ऑक्टेन को मिला दिया गया तो उस विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, तो आप राउट के समीकरण लगा रहे हैं उसमें। इसी तरह से एक 38वां क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, उसमें लिखा हुआ है बेंजीन और नेप्थलीन भी लिखा हुआ है, लेकिन नेप्थलीन के आप टाइम कर लें तो बेंजीन प्लस टोल्यूइन, ये भी कैसा विलयन बनाते हैं, आदर्श विलयन बनाते हैं। और एक तीसरा विलयन और है क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म प्लस डाइक्लोरोमेथेन मेथेन। डाइक्लोरोमेथेन और डाइब्रोमो मेथेन भी इसी तरह का, इस पे आपके एक उदाहरण बना हुआ है वो 2.5। ठीक है, तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, यानी इन पर राउट के लिए समीकरण एप्लीकेबल है। ठीक है, तो उसी तरह से अब हम इनके क्वेश्चंस तो आपने पूछे भी नहीं मेरे से, मैंने बताया था इन पे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नंबर भी डलवाए थे पिछली क्लास को, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि भाई अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन को अगर हम स्टडी करना शुरू करें कि अनादर्श विलयन में राउट की एक बात तो राउट की समीकरण नहीं लगती है, अनादर्श विलयन पर राउट की समीकरण एप्लीकेबल नहीं है, यानी जो समीकरण आपको दी है मैंने वो नहीं। क्लियर। दूसरा, अनादर्श विलयन जब मिलाते हैं तो आयन परिवर्तन भी शून्य नहीं होता है। और तीसरा, आयन एंथैल्पी परिवर्तन यानी डेल्टा है 0 नहीं होता है, और फ्रैक्शन भी इक्वल नहीं होता है। अब नहीं होता है, दो विकल्प, या तो ज्यादा होता है या फिर कम होता है। तो अनादर्श विलयन भी दो तरह के हम देख सकते हैं कि मैं प्रैक्टिकली बात करूं, जैसे ग्राफ मैं आपको बताता, अगर विलयन का ये वाष्प पीएस और विलयन के एक घटक टॉलरेंस ऐसे के बिटवीन खींचा जाए तो वो ग्राफ आएगा। ठीक है, वो ग्राफ ठीक है, और ये कौन सा पीएस बराबर ए नॉट माइनस पी नॉट एक्स प्लस पीबी नॉट, जिसका ये एक सरल रेखा की समीकरण थी, y बराबर एम एक्स सी, इसको फॉलो कर। ठीक है, अब इस समीकरण पर ये फॉलो कर दिया है तो ये जो सी है वो इंटरसेप्ट होता है खंड, मैंने आपको ये बताया था, इंटरसेप्ट हो गए आपके पी बी नॉट। ठीक है, ओके। अब ग्राफ को फॉलो करता है विलयन के वाष्प दाब और के मोल अंश के
जो रेखाएं हम खींचते हैं वो एक सीधी रेखा चलती है तो विलियन होगा आदर्श विलियन। लेकिन हकीकत में ये ग्राफ अगर ऐसे आ जाए इस तरह से, यानी जब हम बाष्प ग्राफ देखें तो वो ऐसे चले, ठीक है। तो ये विलियन हो गया पॉजिटिव, राउट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाला, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। अगर ग्राफ ऐसे चले गया नेगेटिव विलियन, जिनका वास्तव में अपेक्षित ये स्टडी करेंगे कि पॉजिटिव विचलन विलियन होते हैं और नेगेटिव विचलन दर्शाने वाले विलियन कौन से हैं, जिनका जो नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं तो ऊपर की तरफ झुके हुए होते हैं, कौन होते हैं हम अपनी क्लास में, ठीक है। उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं, 38 और 10 और 10, ठीक है। तो पढ़ते, थैंक यू।